अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल हमने अपने फेसबुक इंप्रेस सोलर एनर्जी के पेज के ऊपर पोस्ट किया था कि हम लोग आज एक लाइव क्यू एन ए सेशन रखेंगे जो कि हमारी लेटेस्ट इन्वर्टर सीरीज़ है नाइट्रॉक्स इन्वर्टर्स, उनके हवाले से जो हैं जिनको इंस्टॉलेशन में, इनको इसकी कमीशनिंग में, इसकी सेटिंग समझने में या इसके जो वर्क फिनोमेना है उसको समझने में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसके लिए लाइव सेशन में बेसिकली हम लोगों का बहुत एक्सक्लूसिव एक प्लान था कि हम ऑल द वे कराची से खैबर पख्तूनख्वा तक जितने भी सिटीज़ हैं वहाँ पे एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखें। बट अनफॉर्चुनेटली बीच में जो ये इतना बड़ा पेंडेमिक और जो आपका कोरोना वायरस की जो वबा बीच में फैली हुई जिसकी वजह से हम ये एक्सक्लूसिव अपना जो ट्रेनिंग सेशन है वो नहीं रख पाए, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत लोगों को इस इन्वर्टर के बारे में अवेयरनेस में प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन खैर ये सब तो चलता रहता है, लेकिन हमने भी वक्त के साथ साथ अपनी इन्वर्टर्स को एडवांस करना है, इन्हेंस करना है और उसकी सेटिंग्स को समझनी है ताकि हम अपने एंड यूज़र को भी फैसिलिटेट कर सकें, जो हमारे पार्टनर्स हैं, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो हमारे इंस्टॉलर हजरात हैं, उनको भी इस प्रोडक्ट के बारे में नो हो ताकि वो एंड यूज़र को इसके बारे में अच्छे तरीके से गाइड कर सकें। तो बेसिकली आज की जो इस वीडियो का जो मेन मकसद है वो यही है कि हम एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकें जिसमें लोग एजुकेट हो सकें प्रोडक्ट के बारे में, उनको इन्फॉर्मेशन भी पता हो और इसको कैसे इंस्टॉल करना है, इसकी सेटिंग्स किस तरह से, क्योंकि ये एक डिफरेंट काइंड ऑफ इन्वर्टर है और मार्केट में इस तरह का इन्वर्टर अवेलेबल है नहीं किसी और के पास। तो आपको पता है जैसे इन्वेरिक्स हर साल की तरह पाकिस्तान में एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस कराती है और इसका बिल्कुल एक डिफरेंट वर्क ऑफ मेथड है, इसकी सेटिंग्स, इसका वर्क मूड डिफरेंट है, लेकिन ये इन्वर्टर बाकी दूसरे इन्वर्टर्स से बेहतर काम करता है और इसकी जो सेटिंग्स का तरीका है वो बड़ा डिफरेंट है। तो लोगों को थोड़ी सी मुश्किलात पेश आ रही हैं, तो इसकी वजह से हम जो हमारी टेक्निकल टीम है, जो हमारी जो मैनेजमेंट उसने ये कहा कि हम ऑनलाइन सेशन स्टार्ट करें ताकि हम लोगों को अवेयर कर सकें अपनी नाइट्रॉक्स सीरीज़ के इन्वर्टर्स के बारे में और उनकी सेटिंग्स के बारे में। तो अभी चलते हैं, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप लोग अपने क्वेश्चंस हमें भेज सकते हैं ताकि हम उनके आंसर दे सकें, और बाकी जिनके कुछ डिटेल क्वेश्चंस हैं जो इस प्रोडक्ट के बारे में और ज़्यादा डेप्थ में मालूम करना चाहते हैं वो हमारी नाइट्रॉक्स की जो हमने बेसिकली iOS टीम जो क्रिएट की है, जिसमें इंजीनियर्स आपको जो वर्किंग आवर्स हैं उसके अंदर आपको सारी सेटिंग्स कराते हैं, आपको इन्वर्टर के बिहेवियर के बारे में बताते हैं, आपको सारी सेटिंग्स आपकी ख्वाहिश के हिसाब से कि इन्वर्टर को आप किस तरह चलाना चाहते हैं वो बताते हैं। स्मार्ट लोड, चार्जिंग, ग्रिड यूटिलाइजेशन, सोलर मैक्सिमाइजेशन, ये सारी चीज़ें बताते हैं। तो नाइट्रॉक्स iOS सपोर्ट के थ्रू आप वो डिटेल इन्फॉर्मेशन भी हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो के बाद हम कमेंट्स में आपको अपनी नाइट्रॉक्स iOS सपोर्ट टीम का कॉन्टैक्ट भी प्रोवाइड करेंगे, आपको अपने ईमेल एड्रेस भी शेयर करेंगे ताकि आप लोग अवेयर हो सकें और हमसे डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकें प्रोडक्ट के बारे में, ताकि आपको भी पता हो कि व्हाट प्रोडक्ट आर यू गाइस आर यूजिंग। तो अभी इसके अंदर हमारे पास क्वेश्चंस असद इकबाल साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। और जो आपके क्वेश्चन हैं सर वो आप बिल्कुल इस कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और कबीर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले कह रहे हैं नाइस, थैंक यू सर, आप लोगों का सपोर्ट है और आप लोगों को जो भी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन चाहिए प्रोडक्ट से रिलेटेड, मेरे पास कैटलॉग भी इस वक्त मौजूद है, मैं आप लोगों को उससे वेरीफाई करके भी उसको समझा भी सकता हूँ। मेरे पास यूज़र मैनुअल भी इस वक्त मौजूद है। आप लोग जब नाइट्रॉक्स परचेज करें, इट्स अ डिटेल यूज़र मैनुअल जिसमें इन्वर्टर को किस तरह से इंस्टॉल करते हैं, इसके पैरेलल इसको किस तरह से करते हैं, इसके डिफरेंट वर्क मूड्स क्या हैं, इसके अंदर चार्जिंग कैसे इनेबल करते हैं, डिस्चार्ज को किस तरह से लिमिट कर सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग इज बीइंग इनसाइड द यूजर मैनुअल। अब इसके अलावा भी कुछ एडवांस सेटिंग्स होती हैं, वो आप जब हमसे रब्ता करते हैं हम आपको फिर उसका मकसद बताते हैं, फिर उसको सेट करवाते हैं। और आप लोगों को वैसे भी पता है ये एक ऑनलाइन सिस्टम है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, सारी सेटिंग्स आप इसकी ऑनलाइन बेसिकली अभी हम लोगों ने इसको अपनी कंपनी के उससे नहीं रखा है ताकि हम हर चीज़ को रिमोटली मॉनिटर कर सकें, सिस्टम्स की परफॉर्मेंस को हम खुद भी देख सकें। तो आप लोग इसकी सोलरमैन 3.0 ऐप जो एंड्रॉयड और आई स्टोर के ऊपर, एप्पल स्टोर के ऊपर अवेलेबल है, उसको डाउनलोड करके अपने इन्वर्टर का बिहेवियर, आपकी इन्वर्टर ने लास्ट मंथ कितने यूनिट्स जनरेट किए, कितनी प्रोडक्शन की, कितनी ग्रिड से बिजली खरीदी, कितनी बैटरीज को चार्ज किया, कितना बैटरीज को डिस्चार्ज किया,
ईच एंड एवरीथिंग। आप अपने बैटरीज की लाइफ भी मेजर कर सकते हैं कि आपकी शुरू के 3 महीने में बैटरी कितने पॉइंट कितनी देर बाद जाके कितने लोड के ऊपर डिस्चार्ज होना शुरू हुई, उसके बाद आप अपनी सोलर पैनल्स की जनरेशन को भी मॉनिटर कर सकते हैं, अपनी ग्रिड वोल्टेजेस को, ग्रिड से कितने यूनिट्स परचेज किए, वो सारी चीजें भी कैलकुलेट कर सकते हैं सोलरमैन 3.0 ऐप के थ्रू। तो इट्स अ डिटेल्ड इन्वर्टर। आप इन्वर्टर की डेप्थ में जाके हर चीज खुद एनालाइज भी कर सकते हैं, उसकी परफॉर्मेंस भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अच्छा, नाजिमुद्दीन साहब कह रहे हैं व्हेन विल वी सी मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स। सर बिल्कुल, आपका जो कंसर्न है वो हमारा भी कंसर्न है। हम भी चाहते हैं कि जो हमारी पाकिस्तान की मईशत है वो प्रोडक्शन के थ्रू, और हम भी कुछ ऐसी प्रोडक्ट डिज़ाइन करें। वी आर श्योरली वर्किंग ऑन दैट। हम लोग लास्ट 3 ईयर से इसके ऊपर काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह बहुत बहुत जल्द मैं एक सरप्राइजिंग चीज़ आपको नज़र आएगी कि we will be producing made in Pakistan products in Pakistan, and we will be इंशाल्लाह exporting them with the highest quality। और सबसे बड़ी प्राउड की बात ये होती है कि जो पाकिस्तानी इंजीनियर्स हैं, आप सबको पता है इतना टैलेंट मौजूद है, और इसके ऊपर बिल्कुल वर्क हो रहा है, और हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह इनवेरेक्स के ही प्लेटफॉर्म से we will be the first in the solar industry to be making made in Pakistan inverters इंशाल्लाह। अच्छा, इंजीनियर मोहम्मद सलमान हसन साहब कह रहे हैं कैसे हैं आप सर? बिल्कुल ठीक, आप सबकी दुआएं, और आप सबसे गुजारिश है कि आप अपना भी और अपने करीबी जो लोग हैं उनका भी ख्याल रखें, और जिस तरह से ये कोरोना वायरस फैल रहा है सब में एहतियात करें। अभी बेसिकली आपको लग रहा होगा मैंने मास्क नहीं पहना हुआ, तो बेसिकली अभी सिर्फ इस सेशन के लिए मास्क को उतारा गया, वरना हम लोग अपने ऑफिस में भी सारी SOPs फॉलो कर रहे हैं। तो जो लोग भी बाहर जाके काम कर रहे हैं, जो लोग भी अपने डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं और इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, तो वो अपनी खास सेहत का ख्याल रखें और सारे SOPs को फॉलो करें, ताकि इस चीज़ से हम लोग बचें। अच्छा, असद इकबाल साहब का क्वेश्चन है, प्लीज टेल मी नाइट्रॉक्स इन्वर्टर्स वर्क्स विदाउट बैटरी, एंड विदाउट बैटरीज कैन इट प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी इन डे टाइम टू होम अप्लायंसेस। बिल्कुल सर, जैसे कि आप लोगों को शुरू में ही बताया गया था, नाइट्रॉक्स डुअल सोर्स पे काम करता है, लेकिन अगर आपके पास बैटरीज नहीं है, सही है, और आप इन फ्यूचर बैटरी इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो आप डे टाइम पे सोलर और ग्रिड लगा के इन्वर्टर से बाखूबी आउटपुट ले सकते हैं। और इन केस अगर आपका सोलर शाम में चला जाता है, तो इन्वर्टर बाईपास मोड के ऊपर वर्क करेगा विदाउट बैटरीज। सो बैटरी जब आप लगाएंगे तो, और अगर दिन के टाइम पे अगर आपकी की इलेक्ट्रिक चली जाती है अनफॉर्चुनेटली, या वापडा चली जाती है, तो इन्वर्टर अनफॉर्चुनेटली शट डाउन हो जाएगा। बेसिकली इस चीज़ को दोबारा इंट्रोड्यूस कराने का मकसद ये था कि इन्वर्टर की जो लाइफ स्पैन है वो बरकरार है, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि आपकी सोलर की जनरेशन आ रही होती है 1500 वॉट्स, और इन्वर्टर उस वक्त 500 वॉट्स ग्रिड से कंज्यूम कर रहा होता है। तो अचानक अगर आपकी वापडा चली जाती है, ग्रिड चला जाता है, तो इन्वर्टर के ऊपर एक साथ अच्छा खासा लोड पड़ता है, तो इन्वर्टर के जो फोटोवोल्टाइक DC वोल्ट सारे होते हैं वो फ्लक्चुएट करते हैं, इन्वर्टर डैमेज होने का 90% खर्चा होता है। तो हमारे पास जो हमारी टीम है उसने एनालिसिस करके और जो अपनी रिसर्च करके ये पता लगाया कि अगर हम ये फीचर को इस तरह फॉर द टाइम बीइंग विदाउट बैटरी जो यूज़ करें, उसमें थोड़ा सा ऑब्सोलीट करें, तो इसमें ये हो सकता है कि इन्वर्टर का जो लाइफ स्पैन है वो बढ़ जाएगा। लेकिन विदाउट बैटरीज इन्वर्टर बिल्कुल काम करते हैं सोलर और ग्रिड के साथ। ग्रिड का होना ज़रूरी है ताकि इन्वर्टर को किसी भी तरीके की अनसर्टेनिटी से बचाया जा सके। बिल्कुल लोड्स भी चला सकते हैं, जैसे असद इकबाल साहब का क्वेश्चन है कि बिल्कुल आप सारे तरीके के अप्लायंसेस चला सकते हैं विद इन द रेंज ऑफ द इन्वर्टर। अच्छा, मोहम्मद इबाद साहब का क्वेश्चन है, हाउ मेनी इन्वर्टर्स कैन बी पैरेलल। अगर मैं नाइट्रॉक्स इन्वर्टर्स की बात करूं तो फॉर द टाइम बीइंग ये आप 3 इन्वर्टर पैरेलल कर सकते हैं। आइदर 3.6 किलोवाट के 3 इन्वर्टर्स आप पैरेलल कर सकते हैं, या 5 किलोवाट के 3 इन्वर्टर्स अभी पैरेलल कर सकते हैं। लेकिन इन फ्यूचर इंशाल्लाह वी विल बी वर्किंग टू एक्सटेंड, हम इसको एक्सटेंड करें और 15 इन्वर्टर्स
तक इसको पैरेलल ऑपरेशन में लेके जाएं। तो इससे आप एक बड़ा सिस्टम भी डिज़ाइन कर सकते हैं हाइब्रिड मोड के ऊपर। तो इसको इंशाल्लाह इन फ्यूचर यू विल सबको पता चल जाएगा कि 15 इन्वर्टर्स तक 15 नंबर ऑफ इन्वर्टर्स पैरेलल कर सकते हैं इन फ्यूचर। अभी इस इन्वर्टर्स को मैक्सिमम 3 इन्वर्टर्स को हम पैरेलल कर सकते हैं। सिंगल फेस का भी 3 इन्वर्टर्स पैरेलल करके आउटपुट ले सकते हैं और 3 फेस का भी आउटपुट ले सकते हैं 3 इन्वर्टर्स को पैरेलल करके। अच्छा, मोहम्मद तारिक साहब का क्वेश्चन है, थोड़ा कमर्शियल रिलेटेड है, उसका भी आंसर है। सर, आई आस्क यू वन क्वेश्चन, इज अवेलेबल इंस्टॉलमेंट्स मंथली 3.2 किलोवाट इन्वर्टर प्लस। अच्छा सर, ये तो अभी बेसिकली जो हमारा सेशन है ये टेक्निकल क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन है, जो इन्वर्टर की टेक्निकल डिटेल्स हैं उसके बारे में। अगर आपका कोई भी, आप हमारे फेसबुक पेज के ऊपर मैसेज कर दें तो हमारी जो टीम है मार्केटिंग टीम, वो आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर से या फिर किसी जो जहाँ से आपको प्रोडक्ट मिल सकती है हमारी किसी भी तरीके से, वो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे। आप फिर उनसे रब्ता करिएगा तो फिर आपका जो भी आपको प्रोडक्ट चाहिए वो आपको इजीली मिल जाएगी। अच्छा, असद इकबाल साहब का फिर से सेम क्वेश्चन आया है, तो आई थिंक मैंने आपका रिप्लाई कर दिया है कि आप इन्वर्टर को विदाउट बैटरीज डे टाइम पे ग्रिड और सोलर एनर्जी दोनों के साथ मिलके अपना लोड चला सकते हैं विद इन द रेंज। अच्छा, मंसूर माकूल साहब का क्वेश्चन है 1.2 सोलर प्लेट्स कितनी लगेंगी। अच्छा सर, इसको अगर आप क्वेश्चन को थोड़ा इसको डिटेल में बताएं कि 1.2 किलोवाट की प्लेट्स या फिर 1.2 किलोवाट के इन्वर्टर के साथ कितनी प्लेट्स लगेंगी, तो मुझे क्वेश्चन का आंसर देने में बड़ी आसानी हो जाएगी। अच्छा, अनस जफर साहब का क्वेश्चन है कि नाइट्रॉक्स की वारंटी कितने ईयर्स की है। तो बेसिकली आपको पता है कि लास्ट ईयर से हमने हमारी जो इन्वर्स की जितनी भी प्रोडक्ट लाइन है उसकी 5 ईयर्स की वारंटी इंट्रोड्यूस कराई पाकिस्तान में फॉर द फर्स्ट टाइम। और जो हमारी एरोक्स सीरीज़ है उसकी जो वारंटी है 5 ईयर्स की, वो इस तरह है कि 2 ईयर्स प्रोडक्ट वारंटी एंड 3 ईयर्स सर्विसेज वारंटी है। बट अगर हम बात करें नाइट्रॉक्स इन्वर्टर्स की, जो कि हाइब्रिड प्लस ऑन ग्रिड जो हमारी नाइट्रॉक्स की सीरीज़ है, वो कंप्लीट 5 ईयर्स की वारंटी है, कंप्लीट प्रोडक्ट 5 ईयर्स की वारंटी है। तो नाइट्रॉक्स कम्स विद 5 ईयर्स प्रोडक्ट वारंटी। अच्छा, इरफान साहब की क्वेश्चन है, सर नाइट्रॉक्स में बैटरी की सेटिंग। सर अगर आपके पास यूज़र मैनुअल है जिन्होंने किए हुए हैं तो मैं उनको बताता चलूँ कि मैं उस पर आपको बता देता हूँ कि अगर आप इन्वर्टर की मेन सेटिंग्स में जाएंगे तो आपको वहाँ पे 6 डायल्स नज़र आएंगे, जिसमें बैटरी सेटिंग्स, सिस्टम वर्क मोड, ग्रिड सेटिंग्स, जनरेटर यूज पोर्ट, बैटरी बेसिक सेटिंग्स, एडवांस फंक्शंस एंड डिवाइस इनको। तो अगर आपको बैटरीज के वोल्टेजेस, बैटरी के कट ऑफ, बैटरी के फ्लोटिंग चार्ज, एब्जॉर्प्शन, इक्वलाइजेशन, बैटरी कितने एम्पेयर्स की है, बैटरी से कितने करंट डिस्चार्ज कराना है, कितने एम्पेयर से बैटरी को चार्ज करना है, तो वो आपको बैटरी सेटिंग्स के उसमें मिलेगी है। अगर आप यूज़र मैनुअल, अगर आपके पास नाइट्रॉक्स का है PDF फॉर्म में या हार्ड कॉपी में, तो आप पेज नंबर 22 के ऊपर देखेंगे कि आपको सिस्टम सेटअप मेन्यू नज़र आएगा। तो यहाँ से आप बैटरी किस टाइप की है, लिथियम आयन है, ड्राई बैटरी, लेड एसिड, कितने एम्पेयर की बैटरी है, ये भी आप सेट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप सारी सेटिंग्स बैटरी की कर सकते हैं। उसमें पेज नंबर 22 के ऊपर 5.6 जो है बैटरी सेटअप मेन्यू, उसके थ्रू आप बैटरी की सेटिंग्स कर सकते हैं। और जो हमारा सिस्टम वर्क मोड है, जो पेज नंबर 24 पे आपको सिस्टम वर्क मोड नजर आएगा, टाइम ऑफ यूज, उससे आप इन्वर्टर को ये बता सकते हैं कि मेरी बैटरीज कहाँ तक पहुँच जाएं, मतलब कहाँ तक डिस्चार्ज हो जाएं, तो उसके बाद मेरा इन्वर्टर चार्ज करना शुरू करें। मतलब अगर आप उधर सेटिंग्स को ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं या उसको इनेबल कर रहे हैं टाइम ऑफ यूज को, तो आपको वहाँ बताना पड़ेगा कि आपको ग्रिड से बैटरीज को कहाँ तक चार्ज कराना है। लेट सपोज अगर आप 49 रखते हैं तो बैटरीज की जो आपकी जो चार्ज है वो ग्रिड से 49 वोल्ट्स तक बैटरी आपकी चार्ज करेगा ग्रिड। उसके बाद से जितनी भी जनरेशन हो रही होगी वो सोलर लोड को दे रहा होगा और बैटरीज को दे रहा होगा। और अगर कोई चाहता है कि मेरी सोलर जाने के बाद ग्रिड यूटिलाइज ना हो, ग्रिड से लोड चले और मेरी बैटरीज ग्रिड से चार्ज ना हो, तो आपको टाइम ऑफ यूज़ की सेटिंग्स करनी पड़ेगी। और डिटेल में इन सेटिंग्स को जानने के लिए हमारे नाइट, जैसे कि मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि इन्वेरस ने इस साल नाइट्रॉक्स iOS की एक
जो टीम बनाई है उनके इंजीनियर से आप हर वक्त रब्ता कर सकते हैं विद इन वर्किंग आवर्स। वो आपको हर तरीके से गाइड करेंगे। आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आपने इन्वर्टर्स को किस तरह से परफॉर्मेंस करवानी है, उससे सोलर से किस टाइम पे कितना लोड चलवाना है, ग्रिड से चार्जिंग करवानी है कि नहीं करवानी, ग्रिड से लोड चलाना है, ये सारी सेटिंग्स हमारे इंजीनियर्स आपको प्रॉपर्ली गाइड करेंगे। तो उससे आपका जो थ्रूपुट है सिस्टम का वो बड़ा अच्छा हो जाएगा। अच्छा जुनेद इकबाल साहब का क्वेश्चन है, हाय आई एम यूजिंग नाइट्रोक्स 3.6, अनलाइक वीएम सीरीज आई एम अनएबल टू यूज बैटरी अलोंग विद ग्रिड अवेलेबिलिटी once my battery is full. Is there any setting you can help me with where once my battery is full it stops using grid and start consuming the battery until it hits preset back to grid voltages? अच्छा जुनेद साहब, पहले तो मैं एक चीज़ आपको बता सकूं कि आप नाइट्रोक्स, मैं सारे व्यूअर से एक रिक्वेस्ट है कि नाइट्रोक्स सीरीज को एरोक्स और एक्सपर्ट सीरीज के साथ कंपेयर नहीं करें। इट्स टोटली अ डिफरेंट कंट्रोल और डिफरेंट काइंड ऑफ इन्वर्टर। इट सही है, दोनों इन्वर्टर्स हाइब्रिड हैं, एरोक्स सीरीज भी हाइब्रिड है, नाइट्रोक्स भी, बट जो इनका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो ओएस है दोनों इन्वर्टर्स का बहुत डिफरेंट है। उनको ऑपरेट करने का तरीका, सारे फीचर्स उसमें भी हैं नाइट्रोक्स में जो एरोक्स में है, जो एक्सपर्ट में है, जो डिफरेंट इन्वर्टर्स हाइब्रिड है जो पाकिस्तान में लास्ट ईयर तक अवेलेबल थे। जब इन्वेरिक्स ने नाइट्रोक्स सीरीज को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कराया तो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस ये थे कि इसको ऑपरेट कैसे करेंगे, इसमें SUB का फंक्शन कैसे करेंगे, SBU का फंक्शन सेट कैसे करेंगे, इसमें बैटरीज को कहाँ तक डिस्चार्ज कराएंगे, इसको बैटरीज के फ्लोटिंग वोल्ट्स कैसे सेट करेंगे। तो इसी बिहाफ पे हमने जब इस इन्वर्टर को लॉन्च करने से पहले अपनी एक iOS टीम, जो एक बैकअप रिस्पॉन्स टीम है, उसको क्रिएट किया ताकि एंड यूजर्स को किसी भी तरीके की एम्बिग्यूटी, कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो इस इन्वर्टर की यूसेज में। तो जुनेद इकबाल साहब, आपका जो क्यूरी है वो मैं अभी हमारी जो मार्केटिंग टीम है वो आपको हमारी iOS टीम का एक नंबर प्रोवाइड करेगी। आप हमारे इंजीनियर के साथ लाइन अप होंगे, अपने सिस्टम की ऑनलाइन डिटेल्स शेयर करेंगे, वी विल मॉनिटर योर सिस्टम और फिर हम आपको उसकी रेमेडी बताएंगे कि आपको इसको किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। एक तो आपकी सेटिंग्स को चेंज करना पड़ेगा इन्वर्टर की, तो और आपका मसला इंशाल्लाह हल हो जाएगा। अच्छा मोहम्मद तारिक साहब, आप ने जो इंस्टॉलमेंट का पूछा है, आप हमारे फेसबुक पेज के ऊपर ही मैसेज करिए और हमारी टीम फिर आपको जो आपका करीबी डिस्ट्रीब्यूटर है, जो हमारा रिसेलर है, वो उनकी डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे और आपको फिर वहाँ से सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। अच्छा नजीद सिद्दीकी साहब का क्वेश्चन है कि स्मार्ट लोड कैसे नाइट्रोक्स सीरीज में आप इनेबल कर सकते हो। तो बेसिकली आपको पता है, हमने नाइट्रोक्स सीरीज जब इंट्रोड्यूस कराई फॉर द फर्स्ट टाइम, हमने एक स्मार्ट लोड का ऑप्शन मुतारिफ कराया जिसमें आप नॉर्मल लोड को अलग कर सकते हैं और आपका जो हैवी लोड्स है, मतलब जो आप सिर्फ उसी टाइम पे यूज करना चाहते हैं जब आपकी जो सोलर एनर्जी है वो कंपैटिटिव पावर जो है वो आ रही हो। लेट्स सपोज आपकी सोलर की जनरेशन 4 किलोवाट 5 किलोवाट एक्सेप्शनली आ रही है और आपका लोड 2-2.5 किलोवाट चल रहा है, तो आपका जो हैवी लोड्स लगेंगे, लेट्स सपोज अगर आप स्मार्ट लोड के ऊपर अपनी कोई पानी की मोटर लगा रहे हैं या फिर आपकी एयर कंडीशंस हैं, तो आपकी जब सोलर की जनरेशन कंप्लीट आ रही हो, मतलब आप ग्रिड से कुछ भी परचेस नहीं कर रहे, तो वो स्मार्ट लोड ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए। अगर आपके पास यूज़र मैनुअल मौजूद है, उसके अंदर आप स्मार्ट लोड की सेटिंग्स आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें पेज नंबर 26 जो है यूज़र मैनुअल का, उसके ऊपर आपको जनरेटर पोर्ट यूज़ का ऑप्शन नजर आएगा, जिसके ऊपर से आप स्मार्ट लोड एनेबल कर सकते हैं। अब वहाँ पे स्मार्ट लोड का एक ऑप्शन आ रहा होता है, वहाँ पे वो पावर पूछता है, स्मार्ट लोड की पावर कितनी है। लेट्स सपोज अगर आपका 1 टन का डीसी इन्वर्टर एसी है, तो आप इसको 1500 वॉट्स के अराउंड रखेंगे। अगर आपका 1.5 टन का 1.5 टन का जो एयर कंडीशन होता है डीसी इन्वर्टर, उसके लिए आप 2200 वॉट्स तक का यहाँ पे आप पावर डिफाइन कर सकते हैं कि आप स्मार्ट लोड वाली पोर्ट से कितनी पावर एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। तो जैसे आप वहाँ पे डिफाइन करेंगे तो आपका वहाँ से स्मार्ट लोड, अच्छा स्मार्ट लोड की आप ऑन ऑफ करा सकते हैं। लेट्स सपोज मेरा शाम के टाइम पे सोलर खत्म हो गया और मेरा ग्रिड अवेलेबल है और बैटरीज अवेलेबल है, बट इन सम सिनेरियो कि मेरा ग्रिड चला जाता है और मेरे पास सोलर एनर्जी भी नहीं है, और आपका उस टाइम पे स्मार्ट लोड ओपन था, चल रहा था, एसी भी चल रहा था, नॉर्मल लोड आपके फैंस और लाइट्स नॉर्मल लोड पे चल रहे थे और आपका स्मार्ट लोड पे एसी चल रहा था,
तो अगर आप AC चलाते रहेंगे बैकअप मोड के ऊपर बैटरी से, तो आपकी बैटरी 1 से 2 घंटे में पूरी ड्रेन हो जाएंगी। और कोई भी नहीं चाहता कि आप कि जब मेरी लाइट गई हो तो मैं AC चलाऊं, बहुत रेयर केसेस में होता है। तो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है, मेरा जो नॉर्मल लोड है फैंस एंड लाइट्स रात में रन हो रही हूँ, जब मेरी इलेक्ट्रिक या वापडा एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी वापस आ जाए तो मेरा स्मार्ट लोड तब मैं जब यूटिलाइज करना है तब ऑन हो जाए। अदरवाइज मेरा बैकअप के ऊपर नॉर्मल जो मेरा हाउस होल्ड लोड है, जो इमरजेंसी लोड है, लेट्स सपोज फैंस एंड लाइट्स हैं, वो मेरे रन होते रहें। तो इन्वर्टर के अंदर आप बैटरी सेटिंग्स से आप स्मार्ट लोड को ऑटोमेटिकली ऑन एंड ऑफ करा सकते हैं। लेट्स सपोज मैं स्मार्ट बैटरी की स्मार्ट लोड की सेटिंग्स में ही अगर पावर के सामने मैं देखूंगा तो वहाँ पे ऑन एंड ऑफ, तो पावर ऑन तो स्मार्ट लोड एक दो तरीके से होता है, जब बैटरीज आपकी फुल होंगी, जब आपकी जनरेशन का बहुत अच्छी आ रही होगी, और जब ग्रिड अवेलेबल होगा। 3 ऑप्शन से स्मार्ट लोड आपका ऑन रहेगा। लेकिन ऑफ होने की कंडीशन आप स्मार्ट लोड की इन्वर्टर को डिफाइन कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि मैंने लिख दिया कि मेरे जो बैटरी वोल्ट्स हैं वो 52 पे आए तो मेरा स्मार्ट लोड बंद हो जाए, या लेट्स सपोज मैंने कहा कि मेरे बैटरी वोल्ट्स हैं वो 50 के ऊपर आ जाएं, तो मैं वहाँ पे ऑफ टाइम स्मार्ट लोड का सेट कर सकता हूँ कि मैं अपने बैटरी को इतना ड्रेन करूँ, उसके बाद मेरा स्मार्ट लोड बंद हो जाए, तो ऑटोमेटिकली आपका स्मार्ट लोड बंद हो जाएगा। और जैसे ही लेट्स सपोज आपकी इलेक्ट्रिक वापस आती है और आपकी बैटरीज दोबारा फुल होती हैं, और तो आपका स्मार्ट लोड ऑटोमेटिकली दोबारा ऑन हो जाएगा। तो ये स्मार्ट लोड का फंक्शन है नाइट्रॉक्स इन्वर्टर्स में। अच्छा, मोहम्मद शमरोज उद्दीन खान का क्वेश्चन है, कैन इट इज पॉसिबल वारंटी कार्ड शुड बी रिप्लेस्ड ऑनलाइन सीरियल नंबर, बिकॉज इन द एरा द वर्ल्ड इज मॉडर्नाइज्ड एंड नो वन मेंटेन वारंटी कार्ड टिल 2 years or 5 years. It would be grateful as customer point of view and ease of procedure if you will be maintained. अच्छा शमरोज, मैं आपका बिल्कुल क्वेश्चन समझ गया। वारंटी कार्ड तो एक जो हमारा वो है वो कंपलसरी हमारी ओन रेकॉर्ड के लिए होता है, बट नाइट्रॉक्स जो हमारा इन्वर्टर है वो जिस दिन आप ऑनलाइन करते हैं तो वो एप्लीकेशन के ऊपर आपसे कमीशनिंग डेट पूछता है, तो आप वहाँ पे वेदर आप नाइट्रॉक्स इन्वर्टर 1 साल बाद पर परचेज कर रहे हैं, 2 साल बाद परचेज कर रहे हैं, जिस दिन आपने कमीशनिंग की है वो डेटा आ जाता है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमें उनको भी देखना पड़ता है, स्टॉकिंग को भी देखना पड़ता है, मैन्युफैक्चरिंग को भी देखना पड़ता है। तो ये बेसिकली ये ऑफिशियल हमारे रिकॉर्ड के लिए होता है वारंटी कार्ड, बट सिंस द डे ऑफ कमीशनिंग यू कैन गेट द आइडिया कि किस दिन से वो हम लोग बेसिकली हम भी मॉनिटर कर रहे होते हैं इन्वर्टर्स को यहाँ से ऑनलाइन। सारे जो भी इन्वर्टर्स ऑनलाइन होते हैं वो कस्टमर्स हमसे उनके डाटा लॉगर के जो सीरियल नंबर हैं वो शेयर करते हैं, और अपने पास हम सिस्टम में उनको एडअप करते हैं। वी कॉन्स्टेंटली मॉनिटर द परफॉर्मेंस ऑफ आवर इन्वर्टर्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ फ्यूचर, एंड उसकी जो एनहांसमेंट है उसकी एडवांसमेंट के लिए नेक्स्ट ईयर, ताकि उससे एक अच्छा और प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कराया जाए पाकिस्तानी मार्केट में। तो हम लोग खुद भी मॉनिटर कर रहे थे, तो जो हमारे नाइट्रॉक्स सीरीज़ के जो इन्वर्टर्स हैं उनके अंदर कमीशनिंग डेट आप डाल सकते हैं, तो उससे आपकी वारंटी की जस्टिफिकेशन भी हो सकती है। मोहम्मद इबाद साहब का क्वेश्चन है कि इज इन्वर्टेक्स प्लानिंग टू लॉन्च 10 किलोवाट और 20 किलोवाट हाइब्रिड इन्वर्टर्स इन 3 फेज। बिल्कुल इबाद साहब, इट्स अंडर प्लानिंग और हम लोग इस प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं इंशाल्लाह। बहुत जल्द इन द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह वी विल बी इंट्रोड्यूसिंग a three phase hybrid inverter with higher ranges like 5 kilowatt, 10 kilowatt, 15, even 20 kilowatt hybrid inverters with 3 phase net metering enabled function as well. So I hope we are working because you know that कि बीच में इतना बड़ा pandemic आ गया तो हमारी बहुत सारी चीज़ें डिले हो गई हैं, but we are working on it. We are doing research on that. We are building a product, more robust product, and 3 phases hybrid series as well. अच्छा, असद इकबाल साहब का एक और क्वेश्चन है, थैंक यू फॉर आंसरिंग वन मोर क्वेश्चन, कैन अ 3.6 किलोवाट इन्वर्टर रन टू 1 ton split AC if I have installed without battery? सर बिल्कुल, अगर आप 3.6 किलोवाट का आपका इन्वर्टर है और आपके DC इन्वर्टर AC हैं 1 टन के, तो इट मैक्सिमम गोज अराउंड 2500 वॉट्स, तो इट्स विद इन द रेंज। आप विदाउट बैटरीज इनको चला सकते हैं, बट ग्रिड आपका अवेलेबल होना चाहिए सोलर के साथ साथ, तो इन्वर्टर का कोई भी मसला नहीं होगा। यू कैन डायरेक्टली रन द सोर्स ऑफ लोड थ्रू दिस इन्वर्टर विदाउट बैटरी।
मंसूर मकबूल साहब का क्वेश्चन है कि अच्छा बिल्कुल 1.2 किलोवाट इन्वर्टर के साथ आप मैक्सिमम 600 वॉट्स तक की प्लेट्स लगा सकते हैं। अगर चाहे वो 300 वॉट्स की दो प्लेट्स हों, 350 वॉट्स की दो प्लेट्स हों, तो वो 50 टू 100 वॉट्स का थोड़ा सा मार्जिन होता है टॉलरेंस का, तो आप इन्वर्टर के साथ लगा सकते हैं। बट वी रिकमेंड कि आप 600 वॉट्स के सोलर पैनल्स लगाएं 1.2 किलोवाट, बिकॉज इसका जो एमपीपीटी चार्जर है वो छोटा होता है। छोटे इन्वर्टर्स में बैटरी डिपेंडेंट जो इन्वर्टर्स होते हैं, तो 1.2 के साथ आप 600 वॉट्स तक की सोलर से आउटपुट ले सकते हैं। और वी रिकमेंड कि आप वो सारे सोलर पैनल्स पैरेलल में लगाएं ताकि मैक्सिमम एम्पेयर्स आप इन्वर्टर को जनरेट करने के लिए प्रोवाइड कर सकें। अच्छा, अनीस साहब का क्वेश्चन है कि मेरे पास इन्वेक्स 2.2 किलोवाट का इन्वर्टर है, इट इज़ वर्किंग परफेक्टली फाइन, लेकिन उसका जो चार्ज कंट्रोलर का टेम्परेचर है वो 65 डिग्रीज तक चला जाता है, जबकि इन्वर्टर का टेम्परेचर मेंटेन रहता है 35 टू 40 डिग्रीज। देखिए नहीं सर, बिल्कुल एक रेगुलर सी बात है। लेट्स सपोज कि आपका जो आउटर टेम्परेचर है, मैं अभी रूम में बैठा हुआ हूँ, तो इस वक्त इस रूम का टेम्परेचर वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन मेरा जो बाहर का टेम्परेचर है वो अराउंड 36-38 डिग्रीज है। लेकिन जो मेरे रूम में एसी चल रहा है उसका जो आउटर है वो एक तो वर्क परफॉर्म कर रहा है, सही है, उसका कंप्रेसर रन हो रहा है और वो 38 डिग्रीज पे ऑलरेडी बाहर रखा हुआ है। तो जब किसी भी चीज़, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट अपना वर्क करती है तो उसका एक हीट जो है वो प्रोड्यूस हो रही होती है, उसकी हीट सिंक्स, इसीलिए इन्वर्टर्स के साथ अंदर कंपोनेंट्स के साथ हीट सिंक्स लगाई जाती हैं ताकि वो हीट मेजर कर सके। तो जो हमारे जो इन्वर्टर के टेम्परेचर सेंसर्स हैं वो इन्वर्टर की हीट सिंक के ऊपर लगे होते हैं, जो आपको रीडिंग दे रहे होते हैं उस वक्त की जो हीट सिंक की रेटिंग्स होती है, बिकॉज कंपोनेंट्स तो हर वक्त परफॉर्म कर रहे हैं। एक तो आउटर टेम्परेचर, उसके बाद जो अंदर से उनका करंट ड्राइव हो रहा है, उनके अंदर जो वोल्टेजेस ड्राइव हो रहे हैं, उनका टेम्परेचर है, तो वो आपको एक कम्युलेटिव टेम्परेचर इन्वर्टर की स्क्रीन के ऊपर शो होता है। इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल, बट मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि उस इन्वर्टर को एक रूम टेम्परेचर पे रखें या फिर ऐसी जगह पे रखें ताकि इन्वर्टर के जो वोल्टेजेस हैं वो 75 से 80 डिग्री से एक्सीड ना करें, तो इन्वर्टर को डैमेज हो सकता है। अच्छा, शमरोजुद्दीन साहब का क्वेश्चन है कि हाउ टू कनेक्ट स्मार्ट लोड एंड व्हाट बेनिफिट्स एंड आल्सो टेल हाउ टू सिंक जनरेटर विद नाइट्रोक्स 5 किलोवाट एंड 3 किलोवाट। अच्छा शमरोज, ऑलरेडी मैं आपको स्मार्ट लोड की जो डिटेल्स हैं वो बता चुका हूँ अभी वीडियो के अंदर ही, और कि उस बेसिकली इसके बेनिफिट्स ये हैं कि आपके पास कंट्रोल होता है कि आप हैवी लोड्स को कंट्रोल कर सकें बैकअप मोड पे। जब आपके पास कोई भी जो आपने सोलर पैनल लगाया उसकी सोर्स कम है तो आप उसको कंट्रोल कर सकें। और बेसिकली स्मार्ट लोड वाली जो पोर्ट है वही जनरेटर पोर्ट है, तो आप कोई एक चीज़ यूज़ करते हैं, या तो आप जनरेटर इनपुट जनरेटर को ऑटोमेटिकली ऑन एंड ऑफ करा सकते हैं एटीएस के थ्रू इन्वर्टर से सिग्नल देके, या तो आप स्मार्ट लोड चला सकते हो। तो कोई एक जो जनरेटर पोर्ट है उसको एक फंक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं एट अ टाइम, या तो जनरेटर इनपुट दें वहाँ से, या तो स्मार्ट लोड ड्राइव करें। तो जनरेटर से बेसिकली ये फ़ायदा है कि अगर लेट सपोज कोई किसी जगह पे जो बहुत रिमोट एरिया है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और वहाँ पे एक इन्वर्टर प्लेस हुआ हुआ है सोलर पैनल्स एंड बैटरीज के साथ, तो अगर रात में बैटरीज ड्रेन हो जाती हैं और वहाँ पे एक जनरेटर मौजूद है तो आप जनरेटर पोर्ट के थ्रू जनरेटर इनपुट दे सकते हैं एटीएस बीच में सॉल्व करके, और इन्वर्टर को कमांड बता सकते हैं कि मेरा इतना केवी का जनरेटर है, तो वो इन्वर्टर ऑटोमेटिकली एटीएस के थ्रू जनरेटर को ऑन कराएगा जब बैटरीज का सर्टेन लेवल चला जाएगा। जैसे टाइम ऑफ यूज़ की सेटिंग्स मैंने बताई, जैसे आप टाइम ऑफ यूज़ पे ग्रिड की सेटिंग कर सकते हैं, वैसे ही जनरेटर चार्जिंग की भी आप इस इन्वर्टर के थ्रू सेटिंग्स कर सकते हैं। अच्छा, सैयद ज़हर हुसैन का क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ जीरो एक्सपोर्ट टू सीटी इन सिस्टम वर्क मोड। बेसिकली सीटी जीरो एक्सपोर्ट टू सीटी मतलब आपको पता है कि जिन लोगों ने ऑलरेडी नाइट्रॉक्स इन्वर्टर्स परचेज किए हैं और जिनके पास यूज़र मैनुअल्स और डिटेल्स मौजूद हैं, तो इसके साथ एक इन बॉक्स के अंदर एक सीटी आती है, करंट ट्रांसफार्मर जिसको कहते हैं, वो आप इन्वर्टर के ऊपर प्लेस करते हैं ये बताने के लिए इन्वर्टर को कि मेरा जो इन्वर्टर का वर्क मोड है वो जीरो एक्सपोर्ट, मतलब इन्वर्टर जितनी भी एक्सेसिव जनरेशन करे इधर वो लोड की तरफ जाए या बैटरी की तरफ जाए, बट शुड नॉट गो टुवर्ड्स द ग्रिड, ताकि आप जगहों पे नेट मीटरिंग एनेबल नहीं है तो वहाँ पे से सीटी जो है सेंस करके इन्वर्टर को बता सकते हैं कि इस डायरेक्शन में मेरा करंट नहीं आना चाहिए,
तो मेरा करंट जितना भी है वो बैटरीज की तरफ जाए या फिर लोड की तरफ जाए। तो अगर इस तरफ ज़रूरत नहीं होगी तो आपकी जनरेशन कंपनसेट हो जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा। अजीज खटक साहब का क्वेश्चन है, हाउ टू कनेक्ट एनवेरिक्स टू वर्क ऑटोमेटिकली विद वापडा वन। तो सर मैं आपका अजीज खटक साहब आपका क्वेश्चन समझ नहीं पाया, इसको थोड़ा सा डिटेल में एलैबोरेट करें, या फिर इस सेशन के बाद आप फेसबुक के ऊपर हमें मैसेज कर सकते हैं इनबॉक्स में, ताकि हम आपका जो ये क्वेश्चन है उसको डिटेल में डिस्क्राइब कर सकें। आफ्ताब आलम साहब का क्वेश्चन है कि माय 5.2 किलोवाट इन्वेरिक्स इन्वर्टर एरोक्स फॉल्ट ऑफ F51 ओवर वापडा ओनली although voltage remains 220, what can be the reason? सर बेसिकली जो 51 का एरर होता है वो AC ओवर करंट होता है। बेसिकली अगर ग्रिड पे किसी पॉइंट इन टाइम पे फ्लक्चुएशन होती है, ज़्यादा लोड ड्राइव हो जाता है तो भी वोल्टेजेस बढ़ जाते हैं, या फिर सड़ जाता है ग्रिड पे एक मिली सेकेंड्स के लिए, तो इन्वर्टर आपको अपनी सेफ्टी के लिए अलार्म दे रहा होता है 51 और आउटपुट बंद कर देता है कि ग्रिड के ऊपर किसी पॉइंट इन टाइम पे सर। बेसिकली हम मोस्टली इन्वर्टर के सामने नहीं होते 99% ऑफ द टाइम, तो आपको इन्वर्टर ये इंडिकेट कर रहा होता है किसी एक पॉइंट इन टाइम पे आपका जो है सर्ज आया था, तो आपको F51 का एरर दे रहा था। इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। अगर अक्सर का है तो आप ग्रिड की स्टेबिलिटी चेक कर सकते हैं अपने पास, या तो कोई उस इन्वर्टर के ऊपर ग्रिड के ऊपर आप AC सर्ज अरेस्टर्स लगा सकते हैं। बेसिकली जो ब्रेकर्स होते हैं वो करंट लिमिट करने के लिए होते हैं, और जो सर्ज अरेस्टर्स होते हैं, सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइसेस होती हैं, वो सर्ज जो वोल्टेज फ्लक्चुएशन होती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इन्वर्टर की प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ की जाती है। अच्छा, अवेज रईस साहब खान का क्वेश्चन है, 5.2 में 10 नंबर सेटिंग क्यों दी हुई है? अच्छा सर, इसकी सेटिंग करने का एक तरीका होता है। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि जो एरोक्स 5.2 किलोवाट का इन्वर्टर है उसमें 10 नंबर की सेटिंग्स कभी सेव नहीं होती। तो मैं आपको ये बताता चलूँ, इसकी सेटिंग सेव करने का एक तरीका होता है। अगर आपके पास सोलर, ग्रिड, बैटरीज तीनों चीज़ें लगी हैं तो आप इन्वर्टर को कम्प्लीटली डिस्कनेक्ट करेंगे, सिर्फ बैटरीज लगी रहने देंगे इन्वर्टर के साथ। सोलर का भी ब्रेकर बंद करेंगे, ग्रिड का भी ब्रेकर बंद करेंगे, सिर्फ बैटरीज का ब्रेकर ऑन रहेगा। और इन्वर्टर की जो LCD स्क्रीन है, जो रिमूवेबल LCD स्क्रीन है, उसके ऊपर एक बटन है, पुश बटन, जो कि ऑन एंड ऑफ का है। आप उस इन्वर्टर के बटन को ऑफ करेंगे और उसकी सेटिंग्स जाके 10 नंबर की जो आपने करनी है वो आप सेट करेंगे, इन्वर्टर को दोबारा रीस्टार्ट करेंगे बैटरी मोड के ऊपर, आपका जो इन्वर्टर की 10 नंबर की सेटिंग्स हैं वो सेव हो जाएंगी। आई थिंक अवेज रईस साहब, मैंने आपके क्वेश्चन का जवाब दे दिया है, इसको आप ट्राई करिए, और अगर नहीं हो पाता तो आप हमारी iOS टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, वी विल प्रोवाइड द नंबर्स। सही है, तो आप हमारे इंजीनियर से रब्ता कर सकते हैं, दे विल हेल्प यू आउट और आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। अनस जफर साहब का क्वेश्चन है कि 24 वोल्ट्स में ऑपरेट होने वाला कोई इन्वर्टर। बिल्कुल, हमारी जो एरोक्स सीरीज़ है उसके अंदर दो इन्वर्टर्स ऐसे हैं, एरोक्स 3.2 किलोवाट ब्लैक कलर में जो इन्वर्टर है, और एरोक्स थर्ड जनरेशन 3.2 किलोवाट जो कि रेड एंड ग्रे कलर में है। वो दोनों इन्वर्टर्स 24 वोल्ट्स पे ऑपरेट होते हैं। तो इंशाल्लाह विल बी एक्सपेंडिंग आवर रेंज, और अभी हमने इस साल भी 2 नए इन्वर्टर इंट्रोड्यूस कराए मार्केट में। गोल्ड सीरीज़ के नाम से 3 किलोवाट का इन्वर्टर है जो 24 वोल्ट्स में, और एक एरोक्स प्लस 3.2 किलोवाट का इन्वर्टर है जो कि 24 वोल्ट्स सीरीज में मौजूद है। जी बिल्कुल, असद इकबाल साहब, 3.6 किलोवाट के साथ अगर आप ओनली 2 1 टन इन्वर्टर्स बिल्कुल आप चला सकें। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर डे टाइम में आपकी पावर चली जाती है तो आपका सिस्टम शट डाउन हो जाएगा, बिकॉज आप बैटरीज इस्तेमाल नहीं करें। लेकिन अगर रात होती है, सोलर चला जाता है, तो
बाईपास मोड के ऊपर आपके एसीज काम कर रहे हैं। सो आई थिंक टुडेज सेशन वाज वेरी हेल्पफुल, और जो इंफॉर्मेशन हम अपने एंड यूजर्स तक, अपने इंस्टॉलर्स तक, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स तक पहुंचाना चाहते हैं वो हमने बखूबी पहुंचाई। आई थिंक हम लोग इस चीज़ को कंटिन्यू रखेंगे और बहुत जल्द दोबारा एक लाइव सेशन करेंगे, ताकि जो हमारे एंड यूजर्स हैं उनकी जो क्यूरीज हैं, टेक्निकल क्वेश्चंस हैं, प्रोडक्ट नॉलेज है वो बढ़ सके, और वो मार्केट में जाके इन्वेस्ट की जो है वो आसान से कर सकें, और उनको पता हो कि मेरी जो रिक्वायरमेंट है उसमें इन्वेस्ट की कौन से इन्वर्टर रेंज हैं वो अवेलेबल हैं, ताकि आप जब डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएं तो आप डिमांड कर सकें कि मुझे यही वाला इन्वर्टर चाहिए, बिकॉज यू हैव, जब आपके पास टेक्निकल नॉलेज होगी इन्वेस्ट के इन्वर्टर्स के बारे में तो आप डिस्ट्रीब्यूटर को भी गाइड कर सकें और डिस्ट्रीब्यूटर भी आपको उस हिसाब से प्रोडक्ट फराहम कर सकें। ठीक है वेज रईस खान साहब, आपसे ये है कि आप इस चीज़ को ट्राई करें और फिर आप हमारे ये फेसबुक पेज के ऊपर इनबॉक्स में डिटेल्स प्रोवाइड कर सकते हैं और आप बता देंगे कि आपका मसला इंशाल्लाह हल हो जाएगा, बिकॉज ये एक तरीका होता है सेटिंग सेव करने का। बिकॉज आप अगर कंटिन्यूसली इन्वर्टर से आउटपुट ले रहे होंगे 220 और अगर आप इन्वर्टर को ये कमांड दे दोगे 230 पे ले गया तो इन्वर्टर नहीं कर पाता इसको प्रोसेस। तो आप जब इन्वर्टर को आउटपुट देना बंद करेंगे इन्वर्टर को और फिर ये सेटिंग्स इनेबल करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपका मसला हल हो जाएगा। जी असद इकबाल साहब, आवर टीम विल शेयर द नाइट्रॉक्स iOS सपोर्ट टीम जो कि आपको इस हवाले से गाइड करेगी, और कोई भी आपका टेक्निकल क्वेश्चन है सेटिंग्स के लिहाज से, कमीशनिंग के लिहाज से, आवर टीम इज़ हियर टू गाइड आवर कस्टमर्स, और आपकी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो रिजॉल्व होंगी। सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे, और इंशाल्लाह हम इस चीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें इस लाइव सेशन में